हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम जो है चंदन सर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे आप चैनल पे जब सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, नियॉन फिजिक्स सीतामढ़ी लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको पहुँचता रहे, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेरे वीडियोज़ को अच्छे तरह से देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं, जैसे हम पिछली जो क्लास जो पढ़ाए थे आपको, ठीक है, आपको जो बताए थे, मतलब हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, उसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्या नाम था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे तो पूरा किस पे काम किया था? मास पे। किस पे काम था? मास पे। मतलब जो इंग्लैंड के एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या नाम था? न्यूटन था। उन्होंने मास के बारे में बताए। अब यहाँ जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें चार्ज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। वहाँ पे M1 M2 दो मास लिए थे, तो यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। दोनों को हम R डिस्टेंस पे क्या किए हैं? सेपरेट किए हैं। R इक्वल टू डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी, ठीक है। Q जो है ये चार्ज है। Q कहने का मतलब क्या है? ये चार्ज है। ये भी आपका क्या है? चार्ज है। ये भी क्या है? आपका चार्ज है। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमें निकालना है। F बराबर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। F बराबर क्या बोलेंगे? फोर्स, यानी कि बल। चार्ज कहने का मतलब आपका हो जाता है आवेश। चार्ज कहने का मतलब आवेश। फोर्स कहने का मतलब बल। फोर्स कहने का मतलब बल। और डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी, ठीक है। इतना तक क्लियर होगा। तो यहाँ ये बताएं, ये जो साइंटिस्ट थे ये फ्रेंच के थे। तो फ्रेंच के एक महान साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कूलम्ब, उन्होंने ये बताएं, जब भी हम दो चार्ज को R डिस्टेंस पे हवा माध्यम में, किस पे? R डिस्टेंस पे हवा माध्यम में जब सेपरेट करते हैं, मतलब रखते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। अब हम जो बोले हैं वही बात हम लिखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट, according to French scientist Coulomb, according to French scientist Coulomb, when two charges are separated by a distance, in air medium, then the force acting between them, then it is called electrostatics force, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वही बात लिखे हैं जो आपको हम बताए हैं, जो आपको समझाए हैं। देखिए फिर से समझिएगा। एक महान वैज्ञानिक कूलॉम्ब के अनुसार, किसके अनुसार? कूलॉम्ब के अनुसार लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्ब, व्हेन टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इन एयर मीडियम।
देन इट इज कॉल्ड, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब यह हुआ अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्ब, मतलब फ्रेंच के एक महान वैज्ञानिक के अनुसार, फ्रेंच के एक महान वैज्ञानिक कूलम्ब के अनुसार, व्हेन टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इन एयर मीडियम। कहने का मतलब जब दो चार्ज को, जब दो आवेश को हवा माध्यम में अलग अलग किया जाता है, मतलब अलग सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तब उन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? फिर से एक बार समझिए। जैसे हम अभी बताए हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्ब, मतलब कूलम्ब एक महान वैज्ञानिक जो फ्रेंच के रहने वाले थे, उनके अनुसार जब हम दो आवेश को हवा माध्यम में अलग रखते हैं, मतलब अलग करते हैं, तो उस पे लगने वाला बल, तो उनके बीच या उस पर उनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चलिए अब यहाँ से दो स्टेटमेंट निकल के आता है। कैसे? तो यहाँ हम बोलेंगे दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज क्या? तो एक में लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड, दूसरा में लिखेगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से दो स्टेटमेंट निकल के आएगा। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट से हम दो इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये दोनों इक्वेशन से हम दो स्टेटमेंट निकालेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे दो स्टेटमेंट कैसे निकलेगा तो हम बताएंगे। जैसे देखिएगा, जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। क्या है? Q1 और Q2 दो चार्ज है मेरे पास। कितना चार्ज है? दो चार्ज, जो अभी फिगर में आपको हम दिखाए हैं। दिखाएं कि नहीं दिखाएं? दिखाए हैं। तब देखिएगा Q1 और Q2 जो दो आवेश है, तो यहाँ पे बात हो रहा है दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, मतलब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल जो होता है, क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है गुना। अब फोर्स है ये, ठीक है? तो ये हो गया फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। यहाँ टू छूट गया है, टू लिख लीजिए। टू चार्जेज, कितना चार्जेज? टू चार्जेज। तो फोर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज, तो Q1 Q2 ये गुना में है, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा नंबर में एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये हुआ फोर्स जो होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस r था ना, तो इसका स्क्वायर। इन्वर्सली कहने का मतलब उल्टा। यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया। मतलब ये ऐसे होगा, ये r जो है तो r को हम उलट देंगे तो 1/r नहीं हो जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब वर्ग हो जाएगा, इसका पावर लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो 1 और 2 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है? तो गुना करने पे देखिए क्या मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 गुने 1/r² गुने 1/r²। चलिए नीचे वाले को हटाते हैं, नीचे वाला का काम खत्म है, इसलिए हटा देते हैं, ठीक है? समझिएगा।
जैसे दोनों को हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या पाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे Q1 Q2, अब बटा में क्या है, नीचे में R है तो R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ इक्वल टू आएगा, और ये ऐसे नहीं हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K। तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2, बटा में क्या है, R स्क्वायर। तो ये अपना एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ हम बोलेंगे वेयर F बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। F बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, F बराबर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, कोलम्बिक कांस्टेंट हो जाएगा। K बराबर कोलम्बिक कांस्टेंट, K बराबर क्या, कोलम्बिक कांस्टेंट। जो K का मान होता है, क्या होता है K का मान, K का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। अब क्या है, Q है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होगा। Q इक्वल टू चार्ज। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू डिस्टेंस होता है। R इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये आपका कूलम्बिक फोर्स हो गया, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये पूरा हो गया। इसका कहने का मतलब हुआ वैद्युत चुंबकीय बल होता है। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, K का मान, किसका मान, K का मान जो होता है K बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसे देख पाएँ और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का भी है, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप इधर 11th में एग्ज़ाम अगर देते हैं, ठीक है, बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन का हम सीरीज चलाएंगे तो उस समय करवाएंगे। फिलहाल आप इसे अच्छे तरीके से देख करके 1-2 बार खुद से निकालने का प्रयास करें, ठीक है, तब आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं जो आप अधिक बार देखेंगे इसे, ठीक है, और वीडियो को 2-3-4 बार देखें, ठीक है, तो बेहतर चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए लेट्स गो, थैंक यू।